दोस्तों, अगर आप 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ सीयूईटी देने से काम नहीं चलेगा। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी पूरी एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 6 से 15 जून के बीच में स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि हाँ भाई, मैं जितने मार्क्स बोल रहा हूँ मेरे उतने ही मार्क्स आए हैं, मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ वो ट्रू है, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको 6 जून के पहले, 3 जून के पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, ताकि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का फेज़ 1 चालू हो जाए, जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है, तब आप अनप्रिपेयर्ड नहीं रहो और आपके पास सब कुछ रहे। तो सबसे पहले ये मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2023 CSAS का है ये, और 2025 में भी सेम सिनारियो बनेगा। और इसके साथ मैंने ये भी खोल दिया है सारे लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की एग्जाम्पल्स वाली शीट। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कैसे कैसे लाने हैं। बहुत डिटेल में वीडियो बनेगी ये। तो चलो एक एक करके चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट को वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, अपने लैपटॉप पे रखे होने चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद रिकमेंड करता है कि आप लैपटॉप से ही रजिस्टर करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप खुद फेस ना करें। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि CUET आपका हो गया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर लॉग इन कैसे करोगे। आपका जो CUET एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है, उसी से आप ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ से आपकी चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएगी। क्या क्या, आपका नाम ले लिया जाएगा CUET के पोर्टल से, आपका सिग्नेचर ले लिया जाएगा CUET के पोर्टल से, और आपका फोटोग्राफ। बाकी सारी डिटेल्स, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपको फिर से अपलोड करना है। तो अब समझते हैं कौन सी चीज़ें चाहिए। एक क्लास 10th सर्टिफिकेट डाउनलोडेड रखना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देती है आपकी डिजी-लॉकर से। आपको डिजी-लॉकर से ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लास 12th मार्कशीट भी ये भी इंटीग्रेट कर लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो पेरेंट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो ये 10th की मार्कशीट में सेम होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट में सेम होनी चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अब बता रहा हूँ इन सारों में डिटेल सेम होनी चाहिए। अगर डिटेल में थोड़ा भी अंतर है तो अभी जाओ, इन डिटेल्स को बदल लो, चेंज करवा लो, और सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम डिटेल्स रखो। क्यों, मैं समझा रहा हूँ। देखो, अब ये क्लास 10th मार्कशीट क्यों मांगते हैं, ताकि ये जो नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और पेरेंट्स नेम्स, ये दोनों वेरीफाई कर पाए। क्लास 12th मार्कशीट से क्या मांगते हैं कि ये नाम आपका जो अभी आपने रजिस्टर किया है CUET 2023 में, उससे वो नाम वेरीफाई करेंगे कि सेम नाम है कि नहीं। 10th और 12th से भी वेरीफाई करेंगे। 12th मार्कशीट से देखेंगे कि जो सब्जेक्ट आपने दिए हैं CUET में, क्या आपने वो क्लास 12th में पढ़े हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैक स्टार्टअप को सब्सक्राइब थे तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गलती कर सकते हो। तो अब भी चांस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो DUBD को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट चीज़, SC, ST, OBC NCL, EWS, माइनॉरिटी, CW, KM, कश्मीरी माइग्रेंट, PWBD सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके नाम में, मतलब जो नाम क्लास 10th और 12th की मार्कशीट में, इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर मस्ट मैच द नेम करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड सर्टिफाइंग सर्टिफिकेट, यानी कि ये क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट, एंड इन CUET 2023 पेरेंट्स नेम मस्ट ऑल्सो मैच इन बोथ सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। अब समझते हैं कि ये सर्टिफिकेट दिखते कैसे हैं। मान लेते हैं आप OBC के एक एस्पिरेंट हो, जो OBC कैटेगरी में जानना चाहता है कि हाँ मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद का एक फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब करती है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के OBC सर्टिफिकेट का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप अपना नाम रहेगा, आपके सन, डॉटर ऑफ हुएवर, पेरेंट्स का नाम रहेगा, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, ये डाउनलोड करने की चिंता नहीं करो, मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये एक एक्सेप्टेड फॉर्मेट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद देती है, OBC NCL सर्टिफिकेट। दूसरे कौन से, अब ये एक और है, ये लेकिन कौन सा है, OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा सेंट्रल का ही मानती है। और ये एक और सर्टिफिकेट है जो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप लेके जाते हो, क्योंकि ये स्टेट सर्टिफिकेट। अब मैं समझाता हूँ अंतर कैसे करना है स्टेट और सेंट्रल सर्टिफिकेट में। तो सेंट्रल और स्टेट सर्टिफिकेट में अंतर सिंपल होता है। तो ये देखो, ये वाली लाइन, फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अंतर क्या हो गया, ये सेंट्रल है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल, और स्टेट हो जाता है
for as recognized as other backward classes under the government of NCT, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का सर्टिफिकेट हुआ, स्टेट सर्टिफिकेट हुआ और ये सेंट्रल। तो जो भी सर्टिफिकेट आप ले रहे हो ओबीसी का और दूसरा कौन सा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो ये दोनों सेंट्रल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, स्टेट के नहीं। अगर आप एससी हो, एसटी हो तो आपके स्टेट सर्टिफिकेट्स भी मान लिए जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल में ये आपको ध्यान रखना है। अब और चीज़ें भी यहाँ पे देखते हैं, ये जो 31 मार्च 2023 लिखा है ये 2025 में भी है, तो आपको 31 मार्च 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट बनाना है। तो अभी मार्च ख़त्म हो गया है, मई 22 आ गया है, अगर आपने अभी नहीं बनाया तो अभी भी जाके आप बना लो ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल मेनली। क्योंकि क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, जो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर रहता है इंडिया का वो रहता है 31 मार्च से 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक के का। तो इसके बीच में आपकी इनकम अगर चेंज हुई है तो आप ओबीसी एनसीएल में नहीं रहोगे, ईडब्ल्यूएस में नहीं रहोगे, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लेटेस्ट चीज़ मांगता है। बाकी सर्टिफिकेट्स भी आप कोशिश करो कि आपके पास सबसे लेटेस्ट आ जाए। और मैं दिखा देता हूँ जो कॉमन चीज़ें हैं। एक ये क्लास 12th मार्कशीट आपकी ऐसी दिखेगी जिसमें आपके पाँचों सर्टिफिकेट्स ऐसे, पाँचों सब्जेक्ट जिनमें आपने एग्ज़ाम दिए वो ऐसे दिखेंगे। पास होना चाहिए रिज़ल्ट यहाँ पे, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। किसी में भी फेल हो तो उसके लिए रीटेस्ट दे दो, क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट में फेल हो और CUET दे दी तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। और ये एक क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी है अपने पास, तो ये भी सिमिलर ही दिखता है क्लास 12 सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड और डेट लगानी है, दैट विल बी डन। तो ये डेट वगैरह सब सही होनी चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बता दिया है आपको क्या करना है। 31 मार्च यानी कि अभी आपको मतलब सर्टिफिकेट बना लेना है, क्योंकि 31 मार्च के बाद का समय हो गया। अब एसटी का है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का है, एससी का है, ओबीसी गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा आपको इस साल, ईडब्ल्यूएस का है, ईसीसी का है, 10th एंड 12th मार्कशीट्स। अब आप लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास भी हाँ मैं सही डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ? चिंता मत करो, ये जो पूरा फोल्डर है ना इसमें मैंने हर चीज़ का, मान लेते हैं एससी खोल लेते हैं, हर चीज़ की आपको ये मिल जाएगी डॉक्यूमेंट। तो इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो DRIVE ड्राइव आप कमेंट करोगे, उसमें मैं सारी लिंक्स भेज दूंगा और फिर आप एक एक करके वेरीफाई कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट कि हाँ मेरा सेंट्रल है कि नहीं, यही चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी मांग रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया। ECA स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अप टू 3 सुपरन्यूमरी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट आप रख सकते हो। ये हाई स्कूल के बाद के होने चाहिए, मतलब हाई स्कूल के होने चाहिए, जो 11th एंड 12th वाला टाइम रहता है मोस्ट रिसेंट। डिटेल्ड वीडियो स्पोर्ट्स कोटा के लिए डोंट वरी आ जाएगी। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप कर रहे हो तो कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द फॉलोइंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा और अप टू 3 स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये भी आप अगर BSc फिजिकल एजुकेशन के लिए जा रहे हो उनके लिए है। क्लास 12 स्टूडेंट्स जो BA ऑनर्स म्यूज़िक के लिए हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जो म्यूज़िक से रिलेटेड है। PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये आपको लगा होगा जब CUET आप दे रहे थे तब भी, ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में भी लगेगा और ये रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी से गिवन होना चाहिए। इसकी भी डेट्स मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। कैंडिडेट्स अंडर द CW यानी कि चाइल्ड ऑफ वो रहते हैं आर्म्ड फोर्सेस वाले कैटेगरी के बच्चे को एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, इसका भी फॉर्मेट डोंट वरी हमने यहाँ पे लगा दिया है। कमेंट करो ड्राइव, तभी आपको ये लिंक मैं मतलब सेंड कर दूंगा आपकी कमेंट के नीचे। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे। नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे कैंडिडेट जो कश्मीरी माइग्रेंट के हैं उनके लिए भी रेलेवेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए इशूड बाय द डिविजनल कमिश्नर या रिलीफ कमिश्नर। तो इसी अथॉरिटी के बंदे से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ इस ऑफिसर ने हमें दिया है कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट, तभी आपको कश्मीरी माइग्रेंट की सर्टिफिकेट में एडमिशन मिलेगा। जो सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है जो सेंट स्टीफेंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर जो सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है जो गुरु तेग बहादुर खालसा, गुरु गोबिंद सिंह खालसा, ये सारे कॉलेजेस यार अपने मतलब एकदम स्टीफेंस तो पीछे है हमारे ऑफिस के, और गुरु तेग बहादुर खालसा इट्स लाइक राइट नेक्स्ट टू अस, मेट्रो के बाजू में पड़ता है। एंड देन गुरु गोबिंद सिंह खालसा, ये सारे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यार आपको ये सारी चीज़ें लगेगी जो रहती है माइनॉरिटी स्टेटस कंफर्म करने वाली एक सर्टिफिकेट और इशूड बाय एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लोकल म्यूनिसिपैलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट वगैरह भी है फॉर द क्रिश्चियन स्टूडेंट्स। कैंडिडेट हु सीक एडमिशन अंडर द ऑर्फन्स कोटा, उनको एक रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी से, ऑर्फनेज से या चैरिटेबल होम से डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ पेरेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। जो बच्चे UOD वार्ड सुपरनुमरी कोटा वाले बच्चे हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट अपलोड करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू एक्सेस द बेनिफिट्स।
अब यहाँ पे कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द सर्टिफिकेट दे अपलोड, तो ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता लिया था। अपने लैपटॉप पे सारी चीज़ें रखना, ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये फिजिकली भी वेरीफाई होगी। अब आखिरी चीज़ यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही ये होनी चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त साउथ में पढ़ रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहे होंगे, बंगाल में पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट एरियाज़, और आप हो सकते हो स्टेट बोर्ड से हो और ओबीसी सर्टिफिकेट हो सकता है आपका, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी ले लो, आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में नहीं है तो ये इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, ये आप ध्यान रख लो। इफ़ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट्स सर्टिफाइड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द लास्ट विल बी रिक्वायर्ड। तो ये इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। और यही थी यार पूरी वीडियो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं तो कमेंट कर दो ड्राइव, आई विल सेंड यू द लिंक एंड यू कैन एक्सेस इट। रोज़ ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे लेजिट अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बैठे हैं, हम इनक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है तो DUBD को तो सब्सक्राइब कर ही लो।